रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बानियाने पाकिस्तान की औलादों, महाजरों के नुमाइंदों, हक परस्तों की उम्मीदों, मेरी माओ बहनों दोस्तों, एक फैसला कुन वक्त में, एक फैसला कुन रात में फैसले करने हैं और आपने करने हैं। इस वक्त पाकिस्तान अपनी तारीख के नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रहा है। अपने मुकद्दर के दोहराए पे खड़ा है और कोई फैसला करने वाला नहीं है। मईशत आखिरी सांस लेती नजर आ रही है और ये मईशत सियासत को अपने साथ लेकर डूब जाएगी और ये सियासत अपने साथ जागीरदाराना जमहूरियत का भी इख्तिताम कर देगी। ये फैसला, वो अमानत, वो वादा आपने अपने अजदाद से किया था, उसको पूरा करने का वक्त आ गया है। दोस्तों, साथियों, मेरी माओ बहनों, वो वक्त आ गया है कि जिसके लिए इतने सालों से हम इंतजार कर रहे थे। करोड़ों महाजिर आज की रात को आपकी जानिब से होने वाले फैसलों के साथ खड़े होने के लिए अपने आप को आमादा कर रहे होंगे। आज कई लिहाज से अहम दिन है कि आज की शब एक तरह से शब गम भी है हमारे लिए कि पाकिस्तान का मोहसिन, इस शहर का एक बेटा कि जिसने आकर दस्ते शफकत रखा था, ये कैसा डिक्टेटर था कि जिसने वो बुनियादी जमहूरियत और ऐसी बुनियादी जमहूरियत, ऐसा बल्दियाती निजाम पाकिस्तान को दिया था। यह फर्क है आपके इस शहर के बेटे होने में, इस कौम के बेटे होने में कि डिक्टेटर होते हुए भी उस तरह फैसले किए कि तारीख याद रखेगी आज की ये आजाद मीडिया उसी की देन है। आज दुनिया भर में, पाकिस्तान भर में क्या कहा जाता है कि बुनियादी जमहूरियत किस तरह की चाहिए, किस दौर की चाहिए, सब कहते हैं मुशर्रफ के दौर की। आज पूछे पाकिस्तान को किस दौर जैसा पाकिस्तान की मईशत होना चाहिए, सब कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ साहब के दौर जैसा होना चाहिए। हम सब उनके लिए दुआ गो हैं। आप सबको याद होगा कि जब एक मुतासिब अदालत ने ऐसे कलमात कहे थे उनके लिए और सजा सुनाई थी, तो ये पूरा शहर लियाकताबाद में सरापा एहतजाज जमा हुआ था। आज हम सब उनके लिए दुआ गो हैं। इस शहर के बेटे, इस कौम के मोहसिन क्यों हम रुखसत कर रहे हैं। अगर कल या परसों जब भी उनका नमाज जनाजा, उनका जस्ते खाकी कराची पहुंचेगा तो कराची उनके साथ होगा और कराची के ये लीडरान, ये रहनुमा, ये रहबर जो यहां से लेकर वहां तक बैठे हैं, आपको लेके जाना है कराची को उन तक। ठीक है, तैयार है? इंशाअल्लाह आपको बता देंगे कब हो रहा है। दूसरा एक बात आपसे की गई है कि इस दफा मर्दमशुमारी 5 साल पहले हो रही है।
आज की एमक्यूएम ने कराई है। एक एमक्यूएम पहले 7 साल डिले करवा चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन वालों ने ये मर्दमशुमारी वक्त से 5 साल पहले की है। अब ये वक्त हाथ से जाने मत दीजिएगा। एक एक शख्स को, सिंध के शहरी इलाकों में रहने वालों को, एक एक शख्स को खुद को गिनवाना है। गिनवाएंगे अपने आप को भी, अपने पड़ोस को भी, अपने घर वालों को भी, अपने बहन भाइयों को भी, अपने मोहल्ले वालों को भी। और आपको अब फैसला करना है। आपको याद है यहीं पर किसी एक दिन हमने कहा था, क्या हमने हुक्मरानों को, रियासत को कहा था, क्या आपने हमें अगर गिना नहीं तो हमें तोलना पड़ जाएगा। और हमने यह भी कहा था यह इलेक्शन किसी को हजम नहीं हो पाएगा। मुबारक हो आपको, आपकी इस्तेकामत कराची वापस आपको लौटा रही है। तो पहले आपसे इजाजत लेनी है। हम लोगों ने डिस्कशन की थी, हम समझ रहे थे कि इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना। हमारा मसला क्या है? हमारा अलमिया ये है कि इलेक्शन ना लड़ना भी कोई इस वक्त ऑप्शन नहीं है, और इलेक्शन हारना तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो एक तरफा रास्ता है अब मेरे और आपके लिए। तो बताइए, क्या इलेक्शन में हिस्सा लिया जाए? आप फैसला करेंगे तो आज से तैयारी शुरू हो जाएगी। क्या इलेक्शन लड़े? हाथ खड़ा करके बताइए। आपने लड़ना है, आपने लड़वाना है, आपने जितवाना है। इस कौम को, महाजरों को, हक परस्तों को उसकी नुमाइंदगी वापस आप लौटाएंगे। 16 मार्च को लेंगे। और बाकी आइंदा इलेक्शन से पहले हमने पहले भी कहा था, तुम्हें ये 14 सीटें वापस भी देगा इंशाअल्लाह ताला। कराची का हक, कराची के बेटे वापस लेंगे। इलेक्शन लड़ रहे हैं ना हम लोग, हम यही समझे ना लड़ रहे हैं। पक्की बात है। चलेंगे बानीस भाई, फैसला हो गया है, इलेक्शन लड़ रही है ये कौम। एक इलेक्शन तो ले लिया है, अब दूसरा इलेक्शन वापस लेना है। अब दूसरा इलेक्शन वापस लेना है, जिससे दस्तबरदार हुए थे, अब उसके लिए 10 तो गिरेबान होना है। तो तैयारी है, घरों से निकलना है। उस दिन हमने घरों में बैठकर कौम के वकार को बचाया है और साजिशियों को बेनकाब किया है, और बता दिया है कौन से लोग ऐसे हैं जो अपनी जीत के खातिर इस शहर को शिकस्त देना चाहते थे। तो उसके लिए, उस सिलेक्शन को भी वापस हासिल करने के लिए पहले घर में बैठे थे, अब घर से निकलेंगे। निकलने के लिए तैयार हैं? चले। किस दिन निकलना है? कल? तैयारी के बगैर नहीं। पहले अल्टीमेटम देंगे, फिर जाके बैठेंगे। ठीक है, 12 तारीख को बैठे, 12 की शब को, इतवार ही है, आज भी इतवार है। एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत को अल्टीमेटम दे रहे हैं।
चले दरखास्त कर रहे हैं और वादा याद दिला रहे हैं कि आपने ये तस्लीम किया था कि कम से कम 53 यूसी हम खा गए, हमसे गलती हो गई है और आपने ये गलती तस्लीम करके आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे कि आपने इलेक्शन कमीशन को भेजा था। लेकिन वो कैसे बेशर्म लोग थे कि जब ये कह दिया, इकरार कर लिया, 10-1 वापस हो गया, तो इलेक्शन के रोज एक भी यूनियन काउंसिल की कॉन्स्टिट्यूएंसी एग्जिस्ट नहीं करती थी। जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है वो इलेक्शन हुआ ही नहीं है और हमने आपसे कहा था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो इलेक्शन नहीं होगा और नहीं हुआ है वो इलेक्शन। और इस इलेक्शन को दोबारा वापस लेने के लिए आज अगले हफ्ते आज के दिन ही इस वक्त पूरा कराची उस जगह पे होगा जिसके बारे में हम फैसला करेंगे। शहर की सारी सड़कें आज की शब धरने के जानिब रवा दवा होंगी। सबसे पहले तो हम बहादुराबाद ऑफिस अगले इतवार की शब फव्वारा चौक पे हम शिफ्ट कर देंगे। तमाम सेक्टर ऑफिस, तमाम यूसी ऑफिस, लेबर डिवीजन, एपीएमएसओ के शोबे खवातीन के सबके दफातर जब तक हम चाहेंगे वहीं से चलाएंगे, वहीं से कराची चलेगा। अपना बिस्तर, अपना तकिया, अपना घर जो शिफ्ट कर सकता है वो भी वहां शिफ्ट कर दे। ये शहर हमारा है, आपका है, हमारे बाप का है। और धरना भी होगा कि सब धरा का धरा रह जाए। इस मार्च में 16 मार्च को इलेक्शन है, 18 मार्च का तोहफा है और इंशाअल्लाह ताला 18 मार्च को कराची वापस कराची वालों के पास आ चुका होगा आपके यौम तासीस पे। पहली बात जो कि मैंने कही आपसे कि पाकिस्तान बड़े नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। सियासत अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है इसके बजाय कि वो पाकिस्तान को बचाए। इस सूरत में आपको और मुझे अपना किरदार अदा करना होगा। ये पाकिस्तान आपके अजदाद की अमानत है, इसकी हिफाजत की हमने कसम उठाई है। और मईशत की सूरत हाल के बाद इस शहर के बेटे ने क्या किया था। 99 से और 2008 तक 9 साल ना डॉलर को बढ़ने दिया, ना मईशत को गिरने दिया। उससे पहले 15 साल की हुकूमतों को देख लो, उसके बाद की 15 साल की हुकूमतों को देख लो, तो फिर एक बेटे ने किया था। और जितने बेटे और बेटियां, माएं और बहनें बैठी हैं, अब आपको सिर्फ इस शहर का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं करना है। जो आपको मारना चाहते थे, दबाना चाहते थे, पीछे धकेलना चाहते थे, वो हाथ थक गए हैं।
नाकाम हो गए हैं, नामुराद हो गए हैं। आपसे कहा था ना, आपसे वादा किया था ना कि 23 हमारा साल है। इस साल को अपना बनाने के लिए आपको बहरहाल अपनी सड़कों पे आकर, अपने घरों से निकलकर अपने हक को, अपनी शनाख्त को, अपने चेहरे को, अपनी सियासत को, अपनी तंजीम को, अपने लोगों के हुकूक की जद्दोजहद के लिए फैसला कुन तौर पे बाहर आना पड़ेगा। और इसके साथ साथ मईशत की इस नाजुक तरीन सूरत हाल के साथ साथ दहशत गर्दी भी अपने कदम आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की जानिब बढ़ा रही है। जो कुछ अभी पेशावर में हुआ है उसको आसान मत जानिएगा। अभी से हमने और आपने फैसला नहीं किया तो ये दरिंदा सिफत लोग जो आर्मी पब्लिक स्कूल में बच्चों के साथ कर चुके हैं, उनके लिए इस शहर में कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अपनी हिफाजत कीजिएगा और उस पर नजर रखिएगा। और अफवाज पाकिस्तान से भी मैं कहता हूं कि हमें आप पर बड़ा यकीन, आप पे बड़ा भरोसा है और हमें उम्मीद है कि आप पाकिस्तान की जिस तरह हिफाजत कर रहे हैं, आपकी इस पूरी जद्दोजहद में पूरी कौम और खास तौर में महाजर कौम आपके साथ खड़ी है। तो हमारी हिफाजत के हवाले से भी आपको कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। साथ में अब फैसला कुन तौर पर पाकिस्तान की मईशत को, माशरत को, सियासत को, जमहूरियत को और सबसे बढ़कर रियासत को बचाने के लिए ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसमें तमाम सियासी जमातों को पाकिस्तान के खातिर शामिल होकर अहम और बड़े फैसले करने हैं। हम सब लोग इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह ताला जो धरना है, ये भी इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए है कि पाकिस्तान में जब तक जेन्युइन जमहूरियत नहीं होगी, सच्ची जमहूरियत नहीं होगी, जब तक ईमानदाराना इलेक्शन नहीं होंगे, हकदार के पास हक नहीं होगा, जब तक पूरे पाकिस्तान के तमाम लोगों को बराबर का वफादार, बराबर का हकदार नहीं समझा जाएगा, इस पाकिस्तान को जोड़ा नहीं रख सकते आप। तो इंशाअल्लाह ताला रात का खासा वक्त गुजर चुका है, मेरी माएं बहनें भी यहां बैठी हैं। आज 5 फरवरी भी है। हम हर साल कश्मीर डे मनाते हैं और हमें ये तस्लीम करना चाहिए, पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतों ने कश्मीर का मुकदमा सही तौर पर लड़ा ही नहीं है। मोदी के बाद इंडिया हरगिज एक सेक्युलर स्टेट और कंट्री नहीं है। सबसे बड़ा फर्क यह है, दुनिया ये फर्क जाने कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी इंपोर्टेड है, बाहर से आई है। ये इंतहा पसंदी बाहर से आई है, जबकि भारत की मजहबी इंतहा पसंदी उनके अंदर की पैदावार है। आज तक पाकिस्तान की आवाम ने किसी मजहबी इंतहा पसंद को, किसी दहशतगर्द को, किसी मजहबी पेशवा, मजहबी सौदागरों को कभी भी अपने लिए हुक्मरान के तौर पे नहीं चुना है। जबकि भारत 10 साल से एक मजहबी जुनूनी को अपना हुक्मरान बना रहा है। भारत का फैसला, भारत की अक्सरियत का फैसला दहशतगर्दी है और पाकिस्तान की अक्सरियत का फैसला अमन है, अमन का पैगाम है। और अमन का ये पैगाम हमारी कमजोरी हरगिज नहीं है। कश्मीर का फैसला कश्मीर की आवाम को करना है और वो फैसला, जो फैसला करेंगे, हम उनके फैसले के साथ ना सिर्फ खड़े होंगे बल्कि उनकी इखलाकी, सियासी और सिफारती मदद, ताउन और हिमायत भी जारी रखेंगे।
बुजुर्गों और साथियों, दोस्तों और भाइयों, अब आज की रात के बाद एक हफ्ता है। आपने और हमने मिलकर फैसला किया था ऐवानों से बाहर निकलकर सड़कों से और मोहल्लों से इस शहर को चलाना है। आइए, कराची का ऐवान फव्वारा चौक पर अगले इतवार से लगेगा। वहीं से कराची का मुकदमा लड़ा जाएगा, वहीं से इंसाफ फराहम किया जाएगा। वहां फैसला होगा कि कराची का एमएलए कौन होगा, एमपीए कौन होगा, काउंसलर कौन होगा, मेयर कौन होगा। इस शहर को जो पाकिस्तान को पालता है उसको तना नहीं छोड़ा जा सकता। कराची के बेटे, पाकिस्तान के बेटे, माएं और बहनें यहां मौजूद हैं कि बस अब आपका वक्त है। खड़े हो जाइए और अपने हाथ में अपना इख्तियार और अपने शहर का इख्तियार ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।